हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे निफ्टी में फ्राइडे के दिन कैसे हम ट्रेड कर सकते थे, क्या साइकोलॉजी हमारी हो सकती थी और कैसे हम एक छोटे से कैपिटल से हम एक बढ़िया प्रॉफिट बना सकते थे। तो हम बात करेंगे कि हमने देखा यहाँ पे कि एक जोन बना हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे इस जोन को क्या किया, इसने तोड़ा है मार्केट ने, और यहाँ पे रीटेस्ट किया है ना, पुट लिया है लोगों ने यहाँ पे भर के। तो क्या ये इतनी आसान मार्केट, जितना ये चार्ट बना हुआ है, क्या ये दिख रहा है इतना आसान, है ना? क्या ये अब होता है ये चीज़ें कि एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट यहाँ से साइडवेज होती है मार्केट, सपोर्ट टूटता है, रिटेस्ट होता है, फिर यहाँ पे लोग पुट लेते हैं। या फिर यहीं पे हम देखें तो एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और रेजिस्टेंस टूटता है यहाँ पे, और रेजिस्टेंस टूटने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट होता है, हम कॉल लेते हैं। तो क्या ये मार्केट इतना आसान अब हो गई है ना? क्या ये एम पैटर्न टूटता है और ये रिटेस्ट होता है और यहाँ पे हम पुट लेते हैं? क्या क्या डब्लू पैटर्न बनता है और ये टूटता है, रिटेस्ट होता है, हम कॉल लेते हैं, है ना? क्या ये सारी चीज़ें हैं, ये हेड एंड शोल्डर और ये सब चीज़ें, क्या ये सब चीज़ें अब काम करती है? बिल्कुल नहीं, सब चीज़ें बकवास हो गई हैं। इन सब के बेस पे अगर ट्रेड करने जाओगे तो लॉस के सिवा कुछ नहीं होगा, हमेशा रेड में ही रहोगे, है ना? ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें पे काम करोगे तो ये सब बकवास की चीज़ें हैं, है ना? बहुत ही एडवांस सीखना पड़ेगा, बहुत ही एडवांस दिमाग सोचना लगाना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें एक लिक्विडिटी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल के मार्केट में सिर्फ लिक्विडिटी ही है। सिर्फ हमें, अगर हमने लिक्विडिटी ढूंढना सही से अगर हमें आ गया, कहाँ पे एसएल ज़्यादा है ये ढूंढना सही से आ गया, तब हम ट्रेड अच्छा बना पाएंगे, मार्केट में अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। तो अगर इस बिहाफ पे, लिक्विडिटी के बिहाफ पे अगर हम देखें तो कैसे हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं और क्या इसकी साइकोलॉजी हमारी होनी चाहिए, कैसे हम इसमें कर सकते थे ट्रेड। तो सबसे पहले हम वनडे पे अगर जाएंगे, देखेंगे तो वनडे पे हम देख रहे हैं तो मार्केट में एक सेलिंग आ रही है ना, काफ़ी टाइम से। यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें तो 25,450 के आसपास से यहाँ पे मार्केट लगातार कंटिन्यू यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, और कहाँ तक गिरेगा किसी को कुछ भी नहीं पता। तो अगर हम यहाँ पे एक जोन बनाए, है ना, कि अपनी लिक्विडिटी यहाँ पे है, इसके नीचे ऐसा लोगों के लगा होगा, यानी कि संभावना है कि मार्केट यहाँ से तक गिर सकती है, ठीक है। और क्योंकि ये हमारा एक सपोर्ट है, और इसको हम सपोर्ट ना नाम दे करके, ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें बकवास है। थोड़ा एडवांस चीज़ें सीखना शुरू करते हैं, एडवांस लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और कैसे इसमें, तो हम जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ये सारे लैंग्वेज, ये सारे वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसको ना यूज़ करके इसको हम यूज़ करते हैं लिक्विडिटी के फॉर्म में, लिक्विडिटी की लैंग्वेज में। क्योंकि ये सपोर्ट तो है, ठीक है, ये सपोर्ट है, अच्छी बात है, लेकिन हम ये अपने दिमाग में रखते हैं कि यहाँ पे क्या लिक्विडिटी है, यहाँ पे क्या लिक्विडिटी है। यानी कि यहाँ पे जिन्होंने कॉल होल्ड किया था, यहाँ पे जिन्होंने कॉल होल्ड किया है, उन्होंने एसएल कहाँ रखा होगा, यहीं रखा होगा ना, नीचे रखा होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ है, इसके नीचे या इसके नीचे। अगर यहाँ पे मार्केट आती है ना, और यहाँ पे मार्केट ठहरती है या हमें कुछ निगेटिविटी दिखती है, तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट तोड़ दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यहीं पे है। सपोर्ट लेना होगा तो सपोर्ट भी ले सकती है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, लिक्विडिटी फाइंड करनी है कि मार्केट में कहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी है, कहाँ पे ज़्यादा एसएल है, क्योंकि जिधर ज़्यादा एसएल होता है मार्केट उधर ही जाती है। अब कॉल साइड में इसके पास जाने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि कोई एसएल है ही नहीं है ऊपर। देखो सब पुट में बैठे हैं, सब अपने कॉल सेल करके बैठा है यहाँ पे। तो मार्केट अभी कहीं ना कहीं, हमें ये पता था कि एक यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनी थी, तो अगले दिन भी हम एक, क्योंकि नीचे ही सारा एसएल है और नीचे ही मार्केट को जाना, ऐसा दिख रहा है, पूरा गड्ढा हुआ है यहाँ पे देखेंगे तो, है ना, पूरा एक बना हुआ है कि नीचे ही मार्केट को जाना है। तो हमारे दिमाग में क्या सबसे पहले होना चाहिए कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो अगले दिन जो हमारा होने वाला है, तो हम सेलिंग में ही ज़्यादा अपने आप को 90-95% अपने आप को सेलिंग में रखेंगे। सेलिंग में ही हम ट्रेड फाइंड करेंगे, और सेलिंग में है अपने लिक्विडिटी को, अपने ट्रेड को, है ना, कैसे किस बिहाफ पे क्या करना है उसको हम देखेंगे। तो हम जाते हैं 15 मिनट पे, और जब 15 मिनट पे हम गए, और 15 मिनट पे हम जाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि एक जोन बना हुआ है यहाँ पे, और इस जोन में मार्केट ने अपने आप का यहाँ पे टाइम बिताया, और बहुत ज़्यादा टाइम बिताया। फिर इस जोन पे यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा, इसको तोड़ने के बाद रिटेस्ट किया है। क्या ये रिटेस्ट किया है, इसको रिटेस्ट कह सकते हैं,
रीटेस्ट के फॉर्म में हम कह सकते हैं कि अगर हम एक वर्ड यूज़ करें, लेकिन ये सब चीज़ें आज हुई हैं, लेकिन इतना आसानी से नहीं होता रीटेस्ट, हम इसको नहीं, हम ये लैंग्वेज दे सकते हैं कि यहाँ पे जब ये सपोर्ट टूटा तो यहाँ पे देखो ये इस ग्रीन कैंडल यहाँ तक बन के गई है, यानी कि यहाँ तक बन के गई है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे इन्होंने जिन्होंने पुट लिया था यहाँ पे एसएल रखा था, यहाँ पे इनका एसएल काटा है, यानी यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, इनके एसएल को खा गया है मार्केट, है ना। पुट में बैठे हो तुम, फिर भी तुमको प्रॉफिट नहीं करने देंगे, क्योंकि उनको पता है तुम्हारा एसएल कहाँ होगा, कुछ लोगों का यहाँ होगा, कुछ लोगों का यहाँ, क्योंकि इतना बड़ा एसएल लगाना एक रिटेल ट्रेडर के लिए आसान नहीं है ना। कोई बिरला ही होगा जो इतना बड़ा एसएल लगाया होगा। तो सबका एसएल जिन्होंने पुट लिया था यहाँ पे, सबका एसएल यहाँ पे खाया है। अब यही चीज़ देखो 15 मिनट पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे मार्केट सिर्फ क्या की है, बिग बनाई है, ठीक है, इस वाले सपोर्ट को तोड़ने के बाद, है ना, बिग बनाई है और क्लोजिंग कहाँ दी है, नीचे, यानी कहीं ना कहीं जब ये बनी होगी तो एक मोटी एक बड़ी कैंडल बनी होगी ग्रीन, तो कई लोगों को लगा होगा कि भाई जब कोई सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट टूटने के बाद साइडवेज होके अंदर आती है मार्केट, तो ये सपोर्ट टूटना यानी फेल होता है, और फेल होने के बाद क्या होता है, यहाँ से ऊपर जाती है मार्केट। ऐसा उन लोगों को लगा होगा, है ना, जिन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं देखी होगी जो हमने अभी पास्ट में डिस्कस किया। क्योंकि हम देखेंगे 5 मिनट पर, तो पहले 15 मिनट पर जाके एक इसको हम बना लेते हैं, और इस लाइन को, इस सपोर्ट को 15 मिनट पे, क्योंकि देखो सब लोग तो 15 मिनट पर नहीं देख रहे हैं, 5 मिनट पे देख रहे होंगे बहुत सारे लोग, है ना। तो 5 मिनट पे जाएंगे, देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि सपोर्ट फेल होता हुआ दिख रहा है हमें, ये हमारी लाइन थी सपोर्ट की, और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा भाई ये पैटर्न बढ़िया बन रहा है ना, ये देखो कितना बढ़िया पैटर्न बनाई है, तोड़ी है, और अच्छा खासा कॉल जाएगी, लोगों ने कॉल लिया होगा अच्छा खासा भर भर के। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने कॉल लिया उनका भी एसएल खाई है, और जिन्होंने पुट लिया है उनका भी एसएल खाई है। 15 मिनट पे जाके देखो, है ना। तो हम कैसे ट्रेड कर सकते थे, हम अपनी दिमाग, अपनी साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप कर सकते थे, इसमें हम टिके रहें। तो 15 मिनट पे हम गए, और 15 मिनट पे जब तक ये कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर दे देती, है ना, ये वाली कैंडल, अगर तब हम कॉल के बारे में सोचते। ये कैंडल क्लोजिंग नहीं दी, इस कैंडल ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब की, और इस कैंडल ने यहाँ पे नीचे दी, यानी कि जब कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटता है उसके ऊपर या नीचे जाती है और मार्केट वहाँ पे क्लोजिंग नहीं देती है, तो वहाँ पे क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब होती है, सारे एसएल खा जाते हैं वहाँ पे। और जब सारे एसएल कट जाते हैं, क्योंकि अब क्या हुआ है, ऊपर साइड में कोई एसएल नहीं बचा है ना। अगर बचा भी है तो यहाँ पे एसएल होगा, यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे इस जो सपोर्ट टूटा है यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर सारे एसएल कट गया, तो अब एसएल कहाँ होगा। अब जिन्होंने यहाँ पे कॉल लिया है, 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दी है, जिन्होंने कॉल लिया है उनका एसएल नीचे लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो उनका एसएल खाने के लिए मार्केट क्या करेगी, नीचे जाएगी। अब यहाँ से सपोर्ट टूटा था ये, अब मार्केट यहाँ से इसीलिए नीचे जाती है, और हम अपना प्लान यही कर सकते थे कि सपोर्ट हमारा जो फेल हुआ है ना, सपोर्ट टूटने के बाद यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है और कैंडल ने यहाँ नीचे क्लोजिंग किया है, तो अब हम अपना प्लान कर सकते थे, यहाँ पे हम इसी कैंडल के हाई का एसएल लगा के हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे, जो भी आपको यहाँ पे लेना है 50, 70, 100 पॉइंट अपने अकॉर्डिंग, अपने एसएल के अकॉर्डिंग, 1:2, 1:3, ये हमारा इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारा एसएल होता, और हमारा टारगेट अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ले सकते थे। इस तरह हम ट्रेड कर सकते थे। अगर हम सपोर्ट टूटेगा, है ना, रीटेस्ट करेगा, है ना, आउटपुट का ट्रेड बनाएंगे, तो इस तरह तो बहुत सारे सपोर्ट टूटे हैं, बहुत सारे रीटेस्ट हुए हैं, तुम बना लो पुट का ट्रेड। ये सब चीज़ें नहीं होता, इतना आसान नहीं है मार्केट में अब कि एम पैटर्न बनना, सपोर्ट टूटना, रीटेस्ट होना, है ना, डब्ल्यू पैटर्न पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। और सबसे पहले तो हमें क्या ढूंढना है, हमें लिक्विडिटी ढूंढना है, हमें 1 डे पे लिक्विडिटी ढूंढना है, हमें 1 वीक पे ढूंढना है, 1 मंथ पे ढूंढना है, फिर हमें जाके छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे और 30 मिनट पे और 15 मिनट पे जाके फिर हमें ट्रेड करना है और ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जब इस तरह हम लिक्विडिटी ढूंढना सीख जाएंगे, है ना, बायस ढूंढना सीख जाएंगे, है ना, और हमारा ट्रेंड क्या है 30 मिनट पे उसको हम ढूंढना सीख जाएंगे, तो हम कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। कभी भी का मतलब है कि 10 में से 2 बार 3 बार लॉस में रहेंगे, लेकिन 6 से 7 बार हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि मार्केट में कभी भी लॉस ना करना ये तो पॉसिबल नहीं है। लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी, बस आपका लॉस छोटा होना चाहिए और प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, है ना।
एक एक छोटी सी साइकोलॉजी और छोटा सा सेटअप मैं डिस्कस करता हूँ अभी नॉर्मली कुछ टाइम में, ज़्यादा टाइम ना देके। सपोज़ ये एक रेजिस्टेंस है ना, और एक सपोर्ट यहाँ पे है नीचे, ये एक सपोर्ट है, मान सपोज दैट ये हम विदाउट पैटर्न कर सकते हैं। ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है हमारा, और ये एक हमारा सपोर्ट है, ठीक है। ये एक सपोर्ट हमारा बना हुआ है और ये रेजिस्टेंस को हम दे देते हैं रेड से और सपोर्ट को ग्रीन से। चलो ब्लैक रहता है रेजिस्टेंस और ये रहता है हमारा ग्रीन रहता है। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है सपोज़, और मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रही है, ठीक है। अब ये हमारा बड़ा वाला रेजिस्टेंस है और बड़ा वाला सपोर्ट है, ठीक है। 30 मिनट पे, 15 मिनट पे या 1 आवर पे बना हुआ है। तो अगर आप सोचते हैं कि मार्केट क्या करेगी, तोड़ेगी, इसको ब्रेकआउट करेगी और रिटेस्ट करेगी और आप ट्रेड लेंगे, तो आप कभी भी इस तरह की अगर माइंड रखते हैं तो कभी भी प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। हमेशा 90-95% आप लॉस में ही रहेंगे। इस माइंडसेट या इस साइकोलॉजी के साथ अगर आप मार्केट में हैं तो बिल्कुल भूल जाओ, कभी भी ये सब नहीं सोचना है। हमेशा आपको एक अलग दिमाग लगा के चलना है। हमेशा आपको एक नए ट्रेडर की तरह नहीं सोचना है, एक एडवांस ट्रेडर की तरह सोचना है, स्मार्ट मनी की तरह सोचना है। क्योंकि 95% को दिख रहा है या 100% लोगों को दिख रहा है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस टूटा है और यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ से मार्केट जा रही है ना, यहाँ पहुँची है, तो लोग यहाँ पे कॉल ले रहे हैं। तो जब जो चीज़ें सबको दिख रही है ना, वो चीज़ें सबको दिख रही है ना। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि वो चीज़ देखना शुरू करो जो सबको नहीं दिख रही है, जो सिर्फ 5% लोगों को, सिर्फ 10% लोगों को या 2% लोगों को दिख रही है या उनको दिख रही है। उस बेस पे, उस दिमाग से काम करोगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे मार्केट में। ये सबको दिख रहा है, लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल लेंगे, है ना। यहाँ पे कॉल लेंगे और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएगी और यहाँ पे क्या करेगी, सिर्फ एक बिग बनाएगी और बॉडी इसी के अंदर आएगी और यहाँ पे क्लोजिंग नीचे दे देगी। और जैसे ही क्लोजिंग नीचे देगी, है ना, क्या होगा, यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल करेगी। क्यों यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेल करके क्यों तेज़ी से फॉल करेगी, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे कॉल लिया है ना इसके रीटेस्ट पे, उनका एसएल यहाँ कहीं होगा, और जब एसएल कटता है तो मार्केट बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे गिरती है ना। ऐसा होता है ना, हमारे साथ कई बार होता है। ये तो हमारा ये रहा कि ये हमारा सपोर्ट की बातें रही, कि एक रेजिस्टेंस की बातें रही, रेजिस्टेंस टूटता है तो इसी तरह अगर सपोर्ट टूटता है, ये मार्केट है, ये सपोर्ट टूटता है, रिटेस्ट करता है, लोग पुट लेते हैं, बहुत गलत है। कभी नहीं करना चाहिए इस तरह। कभी भी इस तरह के माइंड से अगर ट्रेड करोगे तो कभी भी प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। तो हमें क्या करना है, एक जोन हमारा बना हुआ है और यहाँ पे साइडवेज है ना, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट टूटता है ना, तो उसके बाद हमें वेट करना है। अगर मार्केट सपोर्ट अच्छे से तोड़ रहा है, अगर उसको नीचे जाना होगा ना, तो कभी भी लिख के ले लो, मार्केट में कभी प्रैक्टिस कर लेना। अगर उसको नीचे जाना होगा ना, तो क्या करेगी, वो पहले ऊपर ब्रेकआउट करेगी, फिर नीचे जाएगी। अगर वो नीचे ब्रेकआउट कर रही है ना मार्केट, ये कंसोलिडेट नीचे ब्रेकआउट कर रही है ना, तो देख लेना 90-95% चांस क्या है कि उसको ऊपर जाना है, ऊपर ही जाना होगा उसको। क्योंकि नीचे ब्रेकआउट करेगी और लोग पुट लेंगे और एसएल लगाएंगे। जब उसको एसएल मिलेगा, जब उसको पेट्रोल मिलेगा ना, जब जितना, क्योंकि मार्केट उधर ही जाती है जितना ज़्यादा एसएल जिधर होता है, तो जब पुट लेंगे, लोगों को दिखाएगा, 90-95-100% लोगों को दिखाएगा या मैं नीचे जाना चाहती हूँ, तो क्या करेगा, इसको फेल करेगा और यहीं से इतनी स्पीड में निकलेगा। क्योंकि स्पीड में क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एसएल लगा हुआ है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एसएल इधर ही लगा हुआ है ना। तो इस माइंडसेट से अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं मार्केट में अपना, है ना। इस तरह की प्रैक्टिस हम करते हैं और करेंगे। ऐसी बहुत सारी साइकोलॉजी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। और इस तरह का साइकोलॉजी, उस तरह का माइंडसेट रखो और थोड़ा थोड़ा ट्रेड करो, छोटा छोटा ट्रेड करो, छोटा लॉस करो, बड़ा प्रॉफिट बनाओ। और यही मंत्र है मार्केट में सक्सेस होने का, सफल होने का। और सबसे बड़ी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहो और बैक टेस्टिंग करो मार्केट में। और बैक टेस्टिंग ऐसी करो कि गलत तरीके से नहीं, कि ये एक सपोर्ट था, है ना, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है,
भाई ये ट्रेंड लाइन आ रही है मेरी, और यहाँ पे जैसे ही मुझे मिलेगा यहीं पे मैं कॉल लूँगा, है ना। या फिर ये टूटेगा तो मैं यहाँ से पुट लूँगा, ऊपर टूटेगा तो मैं कॉल लूँगा। तो ये सब चीज़ें बकवास की चीज़ें हैं। ये सब इस पैटर्न पे, है ना, या एम पैटर्न पे, या सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे, या डब्ल्यू पैटर्न पे, इन सारे पैटर्नों पे काम करना बंद कर दो। कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, है ना। अलग तरीके से की सोच रखो, अलग तरीके का माइंडसेट रखो, मार्केट में अच्छा प्रॉफिट होगा। दिमाग अलग तरीके से लगाओ, देखो फिर क्या होता है।